अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ए सिद्धार्थ साहब हर दिन जो वीडियो कॉल करके जो दिखाते हैं, जरा आप सुनिए। इस विद्यालय का नाम है उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेनीपुर दक्षिणी। यह औराई प्रखंड में उस पुण्य आत्मा की जन्मभूमि है जिसे कलम का जादूगर कहा जाता है, हिंदी साहित्य का शेक्सपियर कहा जाता है। और कलम के जादूगर की जमीन पर, उनकी पुण्य भूमि पर आपने यह जो आपने बनाया है सुशासन का स्मारक, और यह जो विद्यालय है गुरुकुल परंपरा में जिस समय में जंगलों में आश्रम चलता था, उस आश्रम की भी ऐसी स्थिति नहीं रही होगी। और यह जो आश्रम बना है वो आपके सुशासन के पैसे से नहीं बना है, यहाँ के गरीबों के, यहाँ के गांव ग्राम के रहने वाले लोगों के सहयोग से बनाई गई यह झोपड़ी है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। तिरहुत स्नातक क्षेत्र के नए एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी का भले ही अभी तक शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, जीतने के बाद सदन की सीढ़ियों पर अभी नहीं चढ़े हैं, लेकिन क्षेत्र में उनकी सक्रियता और सरकार के प्रति आक्रामकता रोज दिन देखने को मिल रहा है। बंशीधर ब्रजवासी का यह वीडियो जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसमें वो एक विद्यालय में विजिट कर रहे हैं, यानी कि विद्यालय का निरीक्षण कर रहे हैं और विद्यालय की बदहाली, वहाँ की लचर व्यवस्था और भवन विहीन इस सरकारी विद्यालय के दुर्दशा पर एमएलसी साहब सूबे के मुखिया नीतीश कुमार के सुशासन में विद्यालय की ऐसी स्थिति पर कहा कि इससे बेहतर तो चरवाहा विद्यालय हुआ करता था। उन्होंने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वीडियो कॉलिंग करके शिक्षकों की उपस्थिति देखने वाले साहब कभी अपने विभाग की बदहाली भी देख लीजिए। उन्होंने बताया कि यह विद्यालय उस महान विभूति साहित्य के शेक्सपियर कहे जाने वाले, कलम के जादूगर कहे जाने वाले बेनीपुरी जी के जन्मभूमि पर अवस्थित है, जहां सुशासन की पहुंच आज तक नहीं हो पाया है। आगे सुनिए और देखिए एमएलसी साहब की सरकार के प्रति गुस्सा का नज़ारा और उनकी बातें। यहाँ देखिए, यहाँ है, उतरते समय ही जिस समय ये बन के आया था, बनकर आया था उसी समय उतरते समय ही टूट गया था। देखिए, ये बिहार के सबसे ईमानदार पदाधिकारी के पाठक जी के ईमानदारी का स्मारक है। गर्व करिए आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका पदाधिकारी और उस पदाधिकारी की करतूत। यह बेंच है और देखिए इस बेंच का पैर कहाँ गया। बता रहे हैं हमारे गुरुजन साथी कि यह जो बेंच है, यह जिस समय में आपूर्ति की गई थी उसके साथ ही टूट गया, जंग भी लग गया है। और आप देखिए ये किस प्रकार का है, और मैं इसी के खिलाफ बोलता था तो मेरी सेवा समाप्त की गई। अंदर से बिल्डिंग नहीं किया गया। देखिए इसमें बिल्डिंग में नहीं किया गया, अंदर में देख लीजिए कि अगर इसको थोड़ा सा दबा दो तो टूट जाए। और गर्व करिए बिहार के हमारे राजनेता और सत्ताधारी दल के जितने भी माननीय हैं, गर्व करिए, यही सुशासन की सरकार है। प्रतिदिन लालू यादव को कोसते रहिए, हर दिन चिल्लाते रहिए कि 15 साल जंगल राज था। उस जंगल राज में जो चरवाहा विद्यालय बना, उस चरवाहा विद्यालय की भी ऐसी स्थिति नहीं थी जो सुशासन के इस विद्यालय की है। यह विद्यालय है आदरणीय हमारे बिहार के अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग ए सिद्धार्थ साहब हर दिन जो वीडियो कॉल करके जो दिखाते हैं, जरा आप सुनिए। इस विद्यालय का नाम है उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेनीपुर दक्षिणी। यह औराई प्रखंड में उस पुण्य आत्मा की जन्मभूमि है जिसे कलम का जादूगर कहा जाता है, हिंदी साहित्य का शेक्सपियर कहा जाता है। और कलम के जादूगर की जमीन पर, उनकी पुण्य भूमि पर आपने यह जो आपने बनाया है सुशासन का स्मारक, और यह जो विद्यालय है गुरुकुल परंपरा में जिस समय में जंगलों में आश्रम चलता था, उस आश्रम की भी ऐसी स्थिति नहीं रही होगी। और यह जो आश्रम बना है वो आपके सुशासन के पैसे से नहीं बना है, यहाँ के गरीबों के, यहाँ के गांव ग्राम के रहने वाले लोगों के सहयोग से बनाई गई यह झोपड़ी है। और इसमें 340 बच्चे नामांकित हैं, 300 से अधिक बच्चों की उपस्थिति रहती है। जरा एक बार कैमरा घुमा करके इसको भी, आपको बहुत शौक है वीडियो बनाने का, जरा इसका भी वीडियो बना करके और आप चलवाइए कि हम बिहार के एसीएस से और हमारे अधीन यह विभाग चल रहा है, और उस विभाग में यह शिक्षा की बदहाली है। और ये आपके बदहाली का स्मारक है। और जरा आप दिखा दीजिए वो जो ये समरसिबल का जो टंकी है, देखिए
ये 2,64,000 रुपए वाली टंकी जो है, आप देखिए, क्योंकि इसमें कमीशन मिलने वाला था तो टंकी बन गई, लेकिन भवन बनाने की चिंता किसी को नहीं है। लूट का साम्राज्य बनाना था तो आपने बेंच डेस्क यहाँ पर पहुंचाया है। ये बेंच डेस्क तो पूरा आपके ईमानदारी का पूरा स्मारक है। आप हम तो चाहते हैं ईमानदारी का स्मारक पर फूल चढ़ा कर उनको पुष्पांजलि करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। आप लोगों ने शिक्षा को बर्बाद किया है और बिहार के शिक्षकों को जिस प्रकार से आप लोग प्रतिदिन वीडियो बना कर और प्रताड़ित कर रहे हैं और शिक्षकों को सोसाइटी में जलील कर रहे हैं, ये वीडियो भी दिखाइए है हिम्मत तो, नहीं तो एक तरफा बात नहीं चलेगी। यहाँ के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? जो मिट्टी कलम का जादूगर पैदा करने वाली मिट्टी थी, उस मिट्टी की उर्वरता को आप लोगों ने बर्बाद कर दिया है। इसको बंजर जमीन बनाने का काम किया है। और सुशासन की सरकार आप कहते हैं, या सुशासन की सरकार नहीं है इस बार। और ऐसा एक विद्यालय यहाँ नहीं है, यहाँ औराई में ऐसे दर्जनों विद्यालय हैं। और ये बागमती प्रोजेक्ट जो बना है, बागमती बांध बना करके, और जो ये प्रोजेक्ट चला, बागमती प्रोजेक्ट वालों की जवाबदेही थी कि उस बांध के अंदर उसकी पेटी में जितने विद्यालय आए उसको विस्थापित करके उसका भवन बनाना था। क्यों नहीं बना, इसका जवाब कौन देगा? ये शिक्षा विभाग के हमारे जो हुक्मरान हैं, शिक्षकों को जलील करने, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर जो है आप प्रतिदिन सवाल खड़ा करके और केवल सब्सिडी के लिए शिक्षकों पर दोष मरते हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? इसकी जिम्मेवारी आप लेंगे एसीएस महोदय? 13 साल हो गया विस्थापित हुआ। विस्थापन के भी 13 वर्ष बीत गए, एक दिन 2 दिन की बात नहीं है। आइए बजट सत्र में हम आपसे पूछेंगे सवाल, तैयार रहिएगा इसका हिसाब देने के लिए। जिस विद्यालय के पास अपना खुद का बिल्डिंग नहीं है, उस विद्यालय में दूसरे विद्यालय को अटैच किया जाता है, यह सुशासन है। और ये देखिए बना दिए हैं ये समरसेबुल और वाटर स्टेशन। नाम कितना अच्छा शब्द है, स्टेशन। यहाँ पर आराम करेगा बच्चा, क्या करेगा? इसमें कुछ है? देख लीजिए, इसमें पानी नहीं है, नल तो है लेकिन पानी गायब है। और यह जो शौचालय है, शौचालय भी चालू नहीं किया गया। यहाँ जो है, जो बच्चे हैं वो बाहर अपने शौच के लिए जाते हैं और ये स्थिति बनी, उसको ताला बंद करके रखा है। कौन खोलवाएगा? ये ठेकेदार से कौन लड़ेगा? जितना ठेकेदार सब है वो ठेकेदार से शिक्षक लड़ने जाएगा। शिक्षकों को आप लोग जिस प्रकार से शिक्षा विभाग के पदाधिकारी लोग शिक्षकों को जलील करते हैं, इसका जवाब कौन देगा? ये शौचालय की टंकी बनी है, देखिए ये टंकी तो अभी धस रही है। ये क्या स्थिति है? देखिए ये सब टूट गया हुआ है, ये क्या हालात है? अभी तो चालू भी नहीं हुआ है और मिट्टी नीचे से गायब है, कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए इस प्रकार से यह बदहाल है। ये सारे मामले उठेंगे विधान परिषद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।